स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी एल्केन्स में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फाइंड आउट करने का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 कार्बन कंटेनिंग से 10 कार्बन कंटेनिंग ऑल एल्केन्स ले लिया है। अब आइए देखते हैं कौन से एल्केन्स टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल बात ये समझ लीजिए कि जो आपके ये स्टार्टिंग के 3 एल्केन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई भी ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं। इन सब के क्या होते हैं, सिर्फ 1 स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। तो इसमें 1 ही आइसोमर्स होंगे, मतलब जो इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है बस वही होगा, इनके कोई आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपका ब्यूटेन है, इसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं आपको लास्ट पे बना करके दिखाऊंगी। ट्रिक जो हमारी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, पेंटेन से स्टार्ट होती है। यहाँ से हम फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज करना है हमें। फॉर्मूला हमारा होगा 2n-1। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n-1। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम n क्या है, तो n जो होता है, जो इसी सीरीज में, इसी होमोलॉगस सीरीज में जो जस्ट पहले का नंबर ऑफ आइसोमर है, वही आपका क्या है, वही आपका n है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला रखा हमने 2n-1। तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 रखना है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी जस्ट बिफोर वाली। ठीक है। फिर क्या रखना है, -1। तो 2 2 जा 4, -1 इज इक्वल टू 3। दिस मीन्स कि पेंटेन जो है वो टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो करेगा। इसी तरह से हमें इसके लिए हेक्सेन के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 2n-1 2 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, जस्ट पहले वाला नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि 3। फिर क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, -1 इज इक्वल टू 5। ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2n-1। फिर क्या हो जाएगा, 2, n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जस्ट बिफोर वाला यानी कि 5 -1। तो 5 2 जा 10, -1 इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो 2n-1 जो हमारा फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप इजीली नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस तरह से सीरीज में काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ऑक्टेन के केस में काम नहीं करेगा। ऑक्टेन के केस में मैंने यहाँ स्टार बना दिया है, तो यहाँ पे इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। ऑक्टेन के केस में आपको 2n-1 नहीं बल्कि सिर्फ 2n का यूज करना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ 2n लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × n। n की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो टोटल ऑक्टेन जो है वो हमारा 18 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो करेगा। अब आते हैं नोनेन में, तो इसके लिए भी फॉर्मूला रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू ऑलरेडी 18 हमने जस्ट अभी यहाँ पर निकाली ही है। फिर -1। तो 18 2 जा 36, 36 -1 इज इक्वल टू 35। दिस मीन्स कि नोनेन में टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, 35 बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा लास्ट में हमारा बचता है डेकेन। तो डेकेन के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेकेन के लिए फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। डेकेन के लिए बेटा हमें याद करना पड़ता है कि इसके टोटल 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 1 1 देन 2, उसके बाद 2n-1 फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2n-1 नहीं लगेगा। ऑक्टेन के लिए आप 2n याद करेंगे, डेकेन के लिए डायरेक्ट 75, बाकी हर जगह देखिए ये भी 2n-1 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक। अब हमारा लास्ट में ये ब्यूटेन बचता है। तो ब्यूटेन का मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बिना ट्रिक के भी आप इसे देख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटेन क्या होता है, आपके 4 कार्बन की चेन होती है, कुछ इस तरह से चेन होती है। जस्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बस CH3 को किसी एक CH3 को एज ब्रांच लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ब्यूटेन के सिर्फ यही 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ पे कोई भी नया डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, सबके 1 ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही बनेंगे। तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हैं, बाकी आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।